हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल किसे कहते हैं। तो आसान सी भाषा में समझें तो प्रियम्बल एक समरी, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह बुक के कंटेंट पढ़ने से हम लोगों को एक ओवरव्यू, एक शॉर्ट आइडिया मिल जाता है कि बुक क्या है, किस बारे में है, इसका नेचर क्या है, ठीक उसी तरह प्रियम्बल को पढ़ने से हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। इन अदर वर्ड, हम इसे एक मैप या एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग समझेंगे प्रियम्बल का नेचर क्या है। प्रियम्बल के नेचर को 5 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड में इनरिच किया गया है। वन बाय वन हम लोग पांचों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई भी डिसीजन ले सकता है या कोई भी पॉलिसी या लॉ बना सकता है। कोई भी दूसरा देश इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। या कोई भी ट्रेड बिजनेस, जैसे इंडिया ने फ्रांस से फाइटर प्लेन लिया, तो ये इस तरह के मामले जो है इंडिया ले सकता है और कोई भी दूसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता। नंबर 2, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है स्टेट जो है वो गरीब लोगों के लिए काम करेगी और गरीब और अमीर का जो गैप है उसको कम करेगी। अब समझने वाली बात यह है, सोशलिस्ट वर्ड जो है वो दूसरे देश से लिया गया है, जैसे कि फ्रांस। लेकिन फ्रांस का सोशलिस्ट वर्ड और इंडियन प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है ये अलग है। फ्रांस का सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कम्युनिस्ट थ्योरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइवेट इंडस्ट्री में स्टेट का पार्शियली या फुली कंट्रोल होगा। लेकिन इंडियन प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट यूज किया गया है वो फ्रांस के सोशलिस्ट से अलग है। प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट यूज किया गया है उसका मतलब होता है कि स्टेट जो है वो काम करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कम। नंबर 3, सेकुलर। सेकुलर वर्ड है 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने इसे इंसर्ट किया था। सेकुलर का मतलब होता है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रमोट कर सकते हैं। स्टेट जो है हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देगी। सेकुलर वर्ड भी जो है सोशलिस्ट की तरह दूसरे देश से लिया गया है, जैसे कि चाइना। लेकिन वहां का सेकुलर वर्ड और इंडियन प्रियम्बल में जो सेकुलर वर्ड है ये अलग है। दूसरे देशों में जो सेकुलर वर्ड यूज किया गया है वो एंटी रिलीजन है, क्योंकि वहां पब्लिकली रिलीजन प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इंडिया में जो सेकुलर वर्ड है जो प्रियम्बल में यूज किया गया है वो एंटी रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस है और पब्लिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया का सेकुलर संस्कृत वर्ड सर्वधर्म समभाव से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हर धर्म के अलग रास्ते हैं लेकिन उनकी मंजिल, उनकी डेस्टिनी एक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि सेकुलर वर्ड जो है वो 1976 में इंदिरा गांधी ने इंसर्ट किया था, तो उससे पहले क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट से पहले भी सेकुलर था। 1976 से पहले ये वर्ड इंसर्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये फिर भी सेकुलर था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी सेकुलर था, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलीजियस राइट दिए हुए थे। और प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है यहाँ पर प्रियम्बल में कोई भी धर्म को मेंशन नहीं किया गया है, मतलब हर धर्म इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1976 सेकुलर वर्ड इंसर्ट होने से पहले भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था। नंबर 4, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां आम लोगों को वो अपनी मर्जी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार चुनने की छूट मिलती है। डेमोक्रेसी को रूल ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में आम लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं और आम लोग चुने हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं और अपोज भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हो रहा है फार्म बिल, फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
या फिर अन्ना आंदोलन जो हुआ था। तो डेमोक्रेसी में आपको राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किया जाएगा और ना ही के हेरिडिटी द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब हेरिडिटी मतलब जो राजा का बेटा राजा, वो ऐसा नहीं होगा जैसे कि हमारे देश में होता है। हिंदुस्तान में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुनकर आता है और इसे चुनते हैं हम लोग आम लोग, ना कि जिस तरह सऊदी अरब में होता है जो राजा का बेटा राजा, या फिर बहुत सारे दूसरे कंट्री में होता है जो हेरिडिटी नॉमिनेट होते हैं, जो राजा रहता है उसका बेटा राजा वही हेड होता है। ऐसा यहाँ नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव को 4 वर्ड में इंडिश किया गया है। वन बाय वन हम लोग समझेंगे। नंबर 1 आता है जस्टिस। जस्टिस कैसा मिलेगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, हर को इक्वल जस्टिस मिलेगा। जैसा कि पहले होता था कि जो छोटी जात के लोग थे उनको अछूत समझा जाता था, इसीलिए आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को बैन कर दिया गया पूरी तरह से। हर जात के, चाहे वो छोटे जात के हो, वो एक साथ रह सकते हैं, मिल सकते हैं और उनको इक्वल जस्टिस स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी। इकोनॉमिक मतलब अब होता है स्टेट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। पॉलिटिकल जस्टिस कैसा? चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, वो पॉलिटिक्स में आ सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। हर को इक्वल राइट है पॉलिटिक्स में आने का। नंबर 2 लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। अब लिबर्टी क्या, किस चीज का लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। मतलब आपको आजादी है, आप जैसा भी सोच सकते हैं, कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आर्टिकल 19 बोलता है राइट टू स्पीच, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर कोई भी धर्म, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 3 इक्वलिटी का मतलब होता है स्टेट जो है सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस इंश्योर करेगी। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो या कोई भी भाषा बोलने वाला। नंबर 4 फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मतलब हिंदुस्तान में जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक साथ भाईचारगी के साथ इस देश में रहेंगे और हर इंडिविजुअल को वो डिग्निटी स्टेट प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह फैमिली में होते हैं अलग अलग मेंबर होते हैं लेकिन वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, उसी तरह ये फ्रैटर्निटी भी कहता है कि एक अलग अलग लोग जो हिंदुस्तान में जो रहते हैं सब मिल के भाईचारगी के साथ देश में रहेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो एग्जाम में या फिर हम लोगों को जो जानना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या ये अमेंड हो सकता है अंडर आर्टिकल 360 की? अब आर्टिकल 360 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है पार्लियामेंट को पावर के वो अमेंड कर सकता है। तो क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर 2 वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से हम लोग समझेंगे। पहला जजमेंट है बेरीबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए ये अमेंड भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी मिस्टेक को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट 1973 में। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये अमेंड भी हो सकता है विदाउट रिमूविंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब प्रीएम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये हमारा पहला वीडियो था और इसी तरह हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हर हफ्ते डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।